आज की पावन कथा की तरफ आगे चलते हैं। हर दिन की भांति आज भी अपने समय अनुसार कथा को शुभारंभ कर चुके हैं, लेकिन महाराज हर दिन की भांति आज का दिन नहीं है। आज कथा का अंतिम दिवस है, यानी विश्राम दिवस है। लेकिन जितने भी हमारे भगवान की कथा के रसिकगण हैं, सभी लोगों को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपका मैं स्वागत भी करती थी, प्रतिदिन आज भी कर रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है वो है अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वो है अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो आज कथा में लागे। इसलिए एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए, यानी मन से बजावा लो। अब देखिए, इस कथा को जो आयोजन किए थे हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी, श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण महाराज जी आपके समक्ष है। इनके श्री चरणों में भी मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आपको बतलाऊं कि परम पूज्य गुरुदेव महाराज का भी आज हम लोग आशीर्वाद लेकर के आए हैं। बहुत प्यार दिए, दुलार दिए। आप लोगों का प्यार दुलार ऐसा ही बना रहे। और आज प्रेम की बहुत सारी बातें भई है। तो देखिए, आज जो मैं भी वस्त्र पहनी हुई हूँ, हमारे मास्टर साहब की धर्म पत्नी, उनका ही ये देन है। तो महाराज आज प्रेम की बहुत सारी बातें हो रही है। और सत्य बताऊं कि प्रभु भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम आधारा। आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए, भगवान यदि किसी के पास जाते हैं माई, तो ज्ञानियों के पास कभी नहीं गए हैं। जो अमीर हैं उनके पास हमारे प्रभु नहीं गए हैं। यदि प्रभु कहीं गए हैं महाराज, तो प्रभु हमारे कहाँ गए हैं? बाबूजी माई, जो अपने आप को दीनहीन साबित किए हैं। मैं बार बार एक बात कहा करती हूँ कि यदि प्रभु के इस चरणों में प्रेम बना करके आप लोग रखेंगे ना, तो सत्य बता रहे हैं माई, ये पूरा संसार आपके पीछे भागने लगेगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा प्यारा सा मैं भजन सुनाऊं। महाराज जी बड़ा सुंदर सुंदर बात कह रहे थे कि माला के भांति जुड़ करके रहना चाहिए। ये बतिया को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मानता सत्य में कोई नहीं। मैं निवेदन की थी, मानो योनि में जन्म तो ले चुके हैं, लेकिन महाराज मनुष्य कैसे बनना है? जब तक हम मनु स्मृति का बुक यानी कि किताब नहीं पढ़ेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा बाबूजी। आखिर में मानो कहते किसको है कि ना? कहने के लिए सारे रिश्ते नाते हैं बाबूजी, लेकिन आज आप मुसीबत में पड़ जाए ना, तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तो एक मैं बात बस अवश्य कहूंगी, थोड़ा मीठी मीठी तालियों से। और इस भजन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और समय को तो कहना ही नहीं है, लेकिन जितना भी समय है आज जरूर कुछ धारण करेंगे। मैं निवेदन करूंगी, इतने दिन के बीच में आप लोग कुछ भी ना सीखी माई, तो कम से कम आज के कथा में कुछ और सीख लिया लो। ठीक बा? 1 घंटा की कथा में 1 ही मिनट का बात आप लोग जीवन में धारण कर लीजिए, उसी पे चिंतन मनन कीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। कहना है कि तोरा मन दड़पड़ कहलाए, तोरा मन दड़पड़ कहलाए। कथा में आएंगे, स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा कि मेरे में क्या है ना। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। माही बाप जिस दिन अपने आप में झांकना प्रारंभ कर देंगे ना, उस दिन लोगों में झांकना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे ही अंदर इतनी खोटी भरी हुई है। इसलिए इस भजन को कम से कम एक एक शब्दों को आप लोग ध्यान से स्मरण कीजिएगा। हो तू
रमन दर्पण कहलाए, तू रमन दर्पण कहलाए, तू रमन दर्पण कहलाए, तू रमन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तू रमन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री हरि। जय श्री हरि। क्यों? मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा कोई। ये हमारा मन क्या है? देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बालक, अच्छा मुख्य अतिथि जी के द्वारा बहुत बहुत रुपयों का दान आया। एक बार जोरदार ताली तो बजाइए दीजिए। देखिए शब्द को श्रवण कीजिए, ध्यान से बाबूजी श्रवण कीजिए। साधकगण कहते हैं बाबूजी माई कि मन ही देवता मन ही ईश्वर और मन से बड़ा ना कोई। क्या सही है क्या गलत है, हम कैसे हैं, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। हाँ। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब भये, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले तन पर तारे, इस उजले पर चल पारी, धूल न लगने पाए, तू रमन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तू रमन दर्पण कहलाए। हेलो हेलो हेलो, जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे राम जय हो जय हो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत तन ही छाया, मन
हेलो तन की दौलत तन ही जमाया, मन का धन तन के कारण मन की धूल, तन की कारण मन की धूम, मत मीठी मेरो, मत मीठी मेरो मन की कदर भूलने वाले, मन की कदर भूलने वाले, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कि तुरा मन दर्पण कहलाए, हो तुरा मन दर्पण बोली भूत भवन श्री शंकर भगवान की जय हो। इसलिए माई हमारा मन ही, हमारा निज मन ही खुद का दर्पण है। देखिए मैं निवेदन आज 7 दिनों से निरंतर करते हुए मेरी माई चुरवा के दे रही है बेटी को विदाई में। जोरदार ताली बजा दीजिए। इसी को कहते हैं गुप्त दान, है ना। लेकिन हमके पता आज भेजे के बता सब केहू तैयारी करी। जैसे में हमारे मास्टर जी के धर्म पत्नी सुबह सुबह श्री मास्टर साहब लेकर के आए और दिन भर मेहनत करके वो विचार करने लगी तो बस प्रिया जी रोवे जैसे जाए जाए जल्दी जाए, हमने के विदाई कर देते नहीं जाए। सो ये तो प्रेम है। और प्रेम के बारे में कहा जाता है जब प्रेम अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो वहां पे बाणी नहीं निकलती है, सिर्फ नेत्र ही नेत्र बोलने लगता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन महाराज ये मैं कह रही थी कि माई आज की बात कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे ध्यान न दे करके माई बाप एक ही निवेदन करती हूँ, एक दूसरे से जुड़ करके रहिएगा और खुद क्या कर रहे हैं इस पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि यदि कोई मेरे लिए अपना व्यवहार नहीं बदल सकता है तो उसके लिए हम लोग अपना व्यवहार काहे लिए बदले। जैसे एक सज्जन व्यक्ति थे, उनको प्रतिदिन की एक ही लत लगी हुई थी, आदत सी बन गई होती कि जो भी मार्ग में मिलते थे प्रातः काल जगते, जो भी मार्ग में मिलते टहलने के लिए जाते थे तो सबको कहते कि भैया जय सिया राम। जितने भी लोग मार्ग में मिलते सबको कहते जय सिया राम। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जब उसको कहते थे कि भैया जय सिया राम तो बदले में 2-4 वो गाली सुना देता था। अब भाई मजा लेने वाले तीसरे लोग तो आएंगे ही आएंगे। एक व्यक्ति बाबूजी प्रतिदिन देखते कि जब भी इनको ये प्रणाम करते हैं तो ये बदले में इनको सुबह सुबह मंगलाचरण ही सुनने को मिलता है। जा करके कहने लगे कि भैया रे काहे को प्रणाम करते हो, कोई सम्मान ही नहीं देता है तो नहीं करना चाहिए। आप करते हो जय श्री राम, हो देता है बदले में 2-4 गाली, छोड़ दो ना किया करो। उस सज्जन व्यक्ति कहने लगे कि मेरे लिए जब वो अपने व्यवहार का परिवर्तन नहीं कर सकता है, बदलाव अपने व्यवहार में नहीं ला सकता है, तो उसके लिए मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन काय को लाऊं। ये उसका व्यवहार है गाली देना और ये मेरा व्यवहार है प्रणाम करना। इसलिए जो
उसकी इच्छा हो वो करे और जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा। माई अभी बता रहे थे मास्टर साहब जी, बहुत सारी बातें यहाँ पे भाई, जहां तक वियोग की बातें हैं, हर स्थिति परिस्थिति को अपने अनुसार बना लेना चाहिए। जैसे श्री रामचरितमानस से सीख मिलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी मिलने वाली थी, तिलक लगने वाला था, लेकिन महाराज रात भर में ही उथल पुथल हो जाता है। जैसे गुरुदेव के यहाँ जाकर के महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूँ, आप शुभ मुहूर्त बतला दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी इशारा किए हैं। गुरु देखिए सच्चा गुरु उन्हीं को कहते हैं जो माई बाप समस्या का समाधान कर दे। गुरु वशिष्ठ जी कहे कि हे राजन, हरे जिस समय तू राम का अभिषेक कर देगा ना, वही उनके लिए शुभ मुहूर्त हो जाएगा, क्योंकि तीनों लोगों के वो स्वामी है। महाराज दशरथ जी कहे ऐसी बात है तो ठीक है महाराज, कल प्रातः काल होते ही मैं तिलक कर दूंगा। एक बात बताऊं माई, शुभ विचार यदि मन में आए उसको तत्क्षण कर देना चाहिए, बुरे कामों को कल पे टालना चाहिए। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। लड़ाई झगड़ा करना हो, बुरा काम करना हो माई, उसको कल पे टाल दीजिए। जैसे राम जी चतुर्मास बिताने के लिए बाबूजी जाते हैं पर्वत पे, उस समय सुग्रीव सब कुछ भूल जाते हैं कि जानकी मैया को पता भी लगाना है। राम जी बाबूजी 4 माह बाद जगह पता चला कि अभी तक सुग्रीव जी कुछ भी नहीं किए हैं, वहां पे क्रोध दिखलाए। लेकिन एक और निवेदन करूंगी, क्रोध कीजिए लेकिन विवेक को न खोया जाए। हम लोग कहते भी हैं कि एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। यही नहीं, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। हम लोग क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी इंसान को चोट पहुंचाने में देर नहीं करते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जीव कोई रूठे ना, इतना भरियो हवा है गुब्बारा फूटे ना। जो भी करना है महाराज कीजिए, लेकिन क्रोध में भी आपका विवेक का बोध रहे, इस बात का माई बाप पूर्ण रूप से स्मरण रखा जाए। जैसे राम जी को क्रोध आता है, राम जी कहते हैं कि लखन जा करके बताओ, नहीं तो जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा। लखन भैया कहने लगे कि भैया ये सुन कब हमको किया जाता नहीं। राम जी कहे कि नाना आज जाकर के समझा दीजिए, कल अगर नहीं मानते हैं तो, क्योंकि सदैव गलत कार्य को कल पे ही टालना चाहिए। कल मनोभाव बदला भी जा सकता है। लेकिन बाबूजी माई, अगर शुभ विचार आए, सत्कर्म करने की बात आए, किसी की मदद करने की मन में भावना जाग जाए ना, तो तत्क्षण कर दीजिए। न जाने कल मन में लालच घर लेके 2 पैसा दूंगा, 2 पैसा रहेगा तो काम करेगा ना वो भाई। इसलिए यही गलती महाराज दशरथ जी कर देते हैं कि आज नहीं, आज तो भाई रात्रि हो ही गई है, पूरा तैयारी करूंगा, अब भव्य तरीके से सुबह यानी कल राम का अभिषेक करूंगा। और यही कल बाबूजी महाराज दशरथ जी के जीवन में बेकल कर देता है। कल कभी आता नहीं है और यही मैं निवेदन करूंगी। सो महाराज
इसीलिए माई जो भी आपको समय मिले राम जी के जीवन से सीखिए कि राम जी को तिलक मिलने वाला था और राम जी को मिल जाता है वनवास, लेकिन राम जी बाबूजी तनिक मात्र भी दुखी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? स्थिति परिस्थिति को यदि अपने अनुकूल बना लेंगे ना तो जीवन में दुख होने वाला कदापि नहीं है। इसलिए महाराज निवेदन करते हैं, दुख क्यों होता है? किसी और से उम्मीदें लगा लेते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, जब भी पति में होंगे वो सहायता करेंगे, लेकिन माई बाप ये बिल्कुल गलत बातें हैं बाबूजी। आजकल लोग जीवन से खिलवाड़ करते हैं, आजकल लोग भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। आजकल मैं बार बार ये बातें कहा करती हूँ कि आजकल लोग क्या करते हैं, प्रभाव देख करके व्यवहार निभाया करते हैं, और जो प्रभाव दिखाते हैं ना बाबूजी भगवान उनसे कोसों दूर रहते हैं। समझ में आ रहा है भाई कैसे रहते हैं? क्योंकि कुंती मैया कहते हैं कि हे कान्हा, जब तक जीवन में अभाव नहीं रहता है ना तब तक आपका प्रभाव दिखने उखने वाला नहीं है। इसलिए माँ बाबूजी दुख हो सुख हो जो भी जीवन में मिल रहा हो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यदि भक्ति करने के बाद भी दुख मिल रहा हो ना इतना तो समझ जाइए कि अब प्रभु की असीम अनुकंपा आप पे हो गई है। क्यों? क्योंकि यदि चार लड़का यदि खेल रहे हैं तो बाबूजी आप देखेंगे अलग अलग घर के भी बालक होते हैं। आप देखिए तो आप चॉकलेट ली है तो आपके मन में भाव आएगा तो चल करके बालकों को चॉकलेट दे दिया जाए। तो जब आप चॉकलेट देने के लिए जाएंगे तो आपके मन में आएगा तो अपना ही बालक है, दो चार अलग भी बालक है तो क्या भैया सबको दे दिया जाए। लेकिन वही बालक यदि खेलते खेलते झगड़ा कर लेते हैं, अब डांटने की बात आती है बाबूजी तो सब सारे बालकों को आप नहीं डांट सकते और ना ही डांट सकते हैं। किनको डांटेंगे? जो अपना निजी खुद का बालक होंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि भगवान आपको दुख दे रहे हो दर्द दे रहे हो बाबूजी माई भक्ति करने के बावजूद भी तो समझ जाइएगा जरूर ऐसी वैसी कोई ना कोई गलती भई है, उसकी सजा मिल रही है। और मैं कल ही बताई थी, प्रतिदिन बताया करती हूँ कि यही एकमात्र मानव जीवन है कि पिछले बिगड़े हुए जन्मों को भी सुधारा जा सकता है और आने वाले जन्मों को भी संवारा जा सकता है। तो एक ही निवेदन करना है का कि बाह पकड़ ले सावरे कहीं छूट न जाए। कौन कौन माई चाहते हैं कि भजन हो? अच्छा चलिए भजन तो होता ही रहेगा। आज कुछ और था के तुलसी माई के बियाह करेला से तनी बता दलो। अब बाकी माई लो नाही करिलु लो तब लेटे इलु हलो। हम तो कहनी पूरी उड़ी बाबूजी बनावे में लेट उठ भइल बा। बियाह शादी होला त पूरी वगैरह बनेला ना की करी घरे पूरी बनल बा। अरे ना जाए जी भाई खाए गजबे हाल बा। दिहाला के नाम पे माई बिल्कुल साइलेंट। अच्छा थोड़ा सा इनके भी बारे में बता दो। ये बताइए हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों विवाह कराते हैं तुलसी मैया और शालिग्राम का, मैंने श्री हरि का पता है तो तनी बताओ लो तो सुन लो बताओ तो संक्षिप्त में ही सही। ये जो हमारी तुलसी मैया है ना एक कल्प में इनका नाम रहता है वृंदा। क्या नाम रहता है? वृंदा। ये वृंदा बाबूजी बचपन से ही श्री हरि की अटूट भक्त रहती है, एकदम पक्का वाली। अब जितना प्रेम ये श्री हरि से किया करती थी, इनका विवाह हो जाता है असुरों के राजा जलंधर से। अब जलंधर दुराचारी रहता है, लेकिन जितना प्रेम श्री हरि से करती है उतना ही प्रेम बाबूजी अपने पति जलंधर से भी किया करती थी। कौन माई? बोलो लो वृंदा है ना। कैसे तुलसी भाई थोड़ा सा। अब बाबूजी जब भी वृंदा पूजा करने के लिए बैठती थी तो एक ही बात कहती कि हे श्री हरि अब जब भी मेरे सन्मुख आइएगा ना तो मेरे पति रूप में ही आइएगा।
जलंधर का इतना अत्याचार बढ़ गया है, इतना अत्याचार बढ़ गया है कि जब भी जलंधर जाते हैं बाबूजी युद्ध करने के लिए तो अपने पत्नी के सतीत्व का कवच धारण करके ही जाते हैं और जलंधर सबको पराजित करके चले आते हैं। अब देवतागण व्याकुल हो गए क्योंकि देवता लोगों को बहुत मारते, बहुत पीटते। देवता लोग व्याकुल होकर के श्री हरि के पास जाते हैं। श्री हरि साफ साफ मना कर देते हैं कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी पतिव्रता स्त्री के साथ जा करके मैं छल करूं। लेकिन देवतागण कहते हैं कि प्रभु जब आप ही नहीं जाओगे तो इस दुख से हम लोगों को कौन उबारेगा ना, आपको तो कुछ करना ही होगा। प्रभु बाबूजी देखे तो यही वाली बात है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु जानते हैं कि मेरे साथ गलत होगा, लेकिन फिर भी देवताओं के बाबूजी सुख के लिए प्रभु कहते ठीक है जाइए जलंधर को युद्ध के लिए ललकारिए, मैं कुछ सोचता हूँ। जैसे देवता लोग पुनः जलंधर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। अब इधर वृंदा देखी कि हमारे पति जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, कहीं स्वामी थोड़ा तिलक तो कर दूं। तिलक करती है वृंदा, कहने लगती है कि हे प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप युद्ध करके वापस घर को नहीं आ जाएंगे तब तक मैं पूजन से उठने वाली नहीं हूँ। जैसे ये बतिया कहीं जलंधर इधर चले देते हैं युद्ध करने के लिए, वृंदा बैठ जाती है पूजन करने के लिए। उसी समय श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके आए और आ करके महाराज वृंदा के सन्मुख खड़े हो जाते हैं। वृंदा देखी कि मेरे पति आ गए तो वृंदा उठ करके पूजन से खड़ी हो जाती है और जैसे खड़ी भई बाबूजी माई वैसे जलंधर का सर कट करके आकर के चरणों में पड़ जाता है। क्यों? पूजा भंग हो गया। अब वृंदा विचार करने लगी कि सामने मेरे पति का स्वरूप है और चरणों में पति का सिर, आखिर बात क्या है? वृंदा बोल पड़ती है कि आप कौन है? जैसे बोली वैसे श्री हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे श्री हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट भय वृंदा को क्रोध आ जाता है कि प्रभु आप अपने आप को भगवान कहते हैं। अरे बचपन से लेकर के अब तक आप ही का पूजन करती हुई आ रही हूँ और आप मेरे ही साथ छल कर दिए। तो सुनिए, भगवान है ना, जो मर्जी सो किया करते हैं ना। मैं आपको श्राप देती हूँ कि ना ही आप भगवान रहेंगे और ना ही किसी के साथ छल करेंगे। जाइए, जा करके पत्थर के हो जाइए। उसी समय महाराज वृंदा श्री हरि को पत्थर की बना देती है। जैसे वृंदा श्री हरि को पत्थर की बना दी, सारी देवता लोग व्याकुल हो गए कि जब पालन हार ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि का लालन पालन कैसे होगा। अब सभी लोग माई बाप व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया सहित देवतागण वृंदा के पास आए और आकर के कहने लगी कि हे वृंदा, आपके पति बहुत दुष्ट थे, दुराचारी थे, इसलिए प्रभु को ऐसा करना पड़ा। वृंदा, आप एक बार विचार कीजिए, सृष्टि के बारे में सोचिए। यदि प्रभु ऐसा नहीं करते तो अधर्म हो जाता, अनर्थ हो जाता। वृंदा, प्रभु को पहले के भांति कर दो। वृंदा बाबूजी माई है तो स्त्री न, दया करके मान जाती है और प्रभु को पुनः पहले के भांति कर दी। पहले के भांति तो कर देती है, लेकिन वृंदा कहती है कि हे श्री हरि, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको माफ कर दूं। जिस प्रकार से आज मेरे साथ आप छल किए हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आपके भी साथ छल होगा। आज जैसे मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, एक दिन आपको भी अपने पत्नी के वियोग में रोना और तड़पना पड़ेगा। और तो और आप ही ने मेरे पति को मेरे से अलग किया है ना। मैं आपको श्राप देती हूँ कि मेरा ही पति एक दिन आपके पत्नी को भी चुरा करके लेकर के जाएंगे, वही रावण बन करके आएंगे और आपकी पत्नी को आपसे दूर करेंगे। और ये बतिया कह करके माई वृंदा
दाहिने अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित करती है और उसी में अपने आप को जला करके माई बाप भस्म कर देती है। जैसे वृंदा अपने आप को भस्म की, वही वृंदा के शरीर की जल करके जो भस्म भया राख, उसी से एक पौधा निकलता है। अब श्री हरि कहते हैं इसका आज के नाम रहेगा तुलसी। इस विधवा का नाम रहेगा तुलसी। और जो वृंदा मेरे की पत्थर की बनाई थी ना, इसका नाम पड़ेगा सालीग्राम। और आज के बाद कार्तिक माह शुक्ल पक्ष को मेरा और तुलसी का विवाह कराया जाएगा। और यही नहीं, जिस भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा उस भोग को मैं ग्रहण करने वाला नहीं। यही कारण है माई कि हमारी सालीग्राम और श्री तुलसी मैया का विवाह कराया जाता है बाबूजी। तो आइए एक प्यारा सा भजन बनता ही है न हो माई, ब्याह पे बनत न तो जोन हमनी के गाँव में नहीं जा वही वाला, ताकि आप लोग भी गाती रहे। गई बोलो न हो माई, आज ही बरत गावे के बाद, उसके बाद तो न जाने कभी समय आएगा कब प्रिया जी बार बार तो हम लोग के ताली बजावे के कही है ना। तो आज जितना हो बजा लीजिए, झूम लीजिए, नाच लीजिए, क्योंकि ये अवसर पुनः बार बार आने वाला नहीं है। आइए मिलकर के गाते हैं कि अंगनैया बीच तुलसी। जय हो। के पता बा, लगभग सबको पता ही होगा। अंगनैया बीच तुलसी गादा हरी, नैया बीचे तुलसी गाता हरी, अंगनैया बीच तुलसी गादा हरी, अंगनैया बीच तुलसी गादा हरी, नैया बीचे तुलसी। जे हमरे तुलसी के जलवा चढ़ई है रामा, के हमरे तुलसी के जलवा चढ़ई है रामा, जे हमरे तुलसी के जलवा चढ़ई है रामा, के हमरा तुलसी के जलवा चढ़ई है रामा। दिन पर दिन जला बढ़ल करी, अंगनैया बीच तुलसिया गादा हरी, अंगनैया बीचे तुलसी गाता हरी, अंगनैया बीचे तुलसी। और इसी में माई एक और भी गाती है, एक समय में हम तुलसी लगवनी हो रामा, एक समय में हम तुलसी लगवनी हो रामा, एक समय में हम तुलसी लगवनी हो रामा, एक समय में हम तुलसी लगवनी हो रामा। और तुलसी लगा के हम चलो ना दिहली हो रामा, तुलसी लगा के हम जलवो ना दिहनी हो रामा। और आपन घर हम तो अपने बिगड़नी हो रामा, अपन धर्म हम अपन बिगड़नी हो रामा। जय हो। जय श्री हरि। जय हो। अंगनैया बीचे तुलसी गई तो अंगनैया बीचे तुलसी। एक समय में हम तो भयने बुलवनी हो रामा, एक समय में हम घर में बोलवनी हो रामा। देखिए, भजन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पालन बहुत कम ही लोग करते हैं, है ना हो माई। कि मात्र अगर भयने का बाबूजी आदर सेवा सत्कार कर देना तो तीनों लोक और 14 भुवन का जो पुण्य होता है बिना कुछ किए ही मिल जाएगा, है ना। तो गावत तो सभी बा, लेकिन धारण केहू ना करेला। लेकिन आज के बाद थोड़ा सा विचार कीजिएगा क्या
एक समय में हम भय ने बोलवनी हो रामा एक समय में हम घर में बोलनी रामा भय ने बोला के हम तो आदर ना कैली हो रामा घर में बोला के हम आदर न कैली रामा अपन धर्म हम तो